आज हम बनाएंगे नेवाड़ की फेमस पित्तौड़ की सब्ज़ी जो बनती है बेसन से। अगर आपने एक बार ये ट्राई कर ली ना तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे। चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे पतोड़ की सब्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बड़े साइज़ का बाउल। उसके अंदर हमें डालना है बेसन। बेसन लिया है मैंने 250 ग्राम के करीब। आप देख लीजिए मैंने कितनी क्वांटिटी रखी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। और अब हमें इसके अंदर डालनी है अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और डाइजेस्ट होने में हमें हेल्प मिलेगी। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। हल्का हल्का पानी मिलाना है, एकदम से हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। और इसको बेसन का हमें एक पेस्ट तैयार करना है। जो हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे उससे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, जिससे कि ये होगा जो हम अरबी के पत्तों पर लगाएंगे वो लगने में दिक्कत हमें नहीं आएगी और वो गिरेगा नहीं। आसानी से पेस्ट हमारे अरबी के पत्तों पर लग जाएगा। और लीजिए इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से बेसन को मिक्स कर लिया है। और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इसमें जरा से भी लम्स नहीं आने चाहिए। और लीजिए हमारा बेसन हो गया है रेडी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहे हमारे अरबी के पत्ते, इस तरीके से होते हैं ये। और आपको इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। देखिए मैंने लिए हैं 6 पत्ते। मैं 6 पत्तों से बनाऊंगी ये अरबी की सब्ज़ी। बनने में ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए मैंने सभी पत्तों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है पानी से। और अब हम इसके जो पीछे से इसकी स्टेम को हमें हटा लेना है किसी नाइफ़ की हेल्प से। इस तरीके से हटा लीजिएगा, वरना ये हम खाएंगे तो हमारे मुंह में आएगी। ये काफ़ी हार्ड होती है तो इसलिए हमें इसको कट कर लेना है। इस तरीके से मैंने सभी पत्तों की स्टेम को हटा लिया है। लीजिए अब हमारे जो पत्ता है उसकी जो बैक साइड होती है हमें उधर बेसन लगाना है। हमें इसकी फ्रंट साइड पे नहीं लगाना है, हमें बैक साइड पे लगाना है। बैक साइड पे बहुत आसानी से बेसन लग जाता है। और ये जो हमारा पेस्ट है बेसन का जो हमने बनाया था, अब हम इसको लगा देंगे हमारे अरबी के पत्तों के ऊपर। अच्छी तरीके से बेसन को लगा दीजिए और इसको अब हम करेंगे रैप। ये जो सब्ज़ी है जयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस सब्ज़ी है और ये नेवाड़ में बहुत मन से और बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और खाई जाती है। लीजिए हमने बेसन लगा दिया है हमारे पत्ते के ऊपर। अब हमें इसे कर लेना है फोल्ड, और फोल्ड करके फिर हम इसे रैप कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे ये बेसन होगा। देखिए मैंने जो थिक पेस्ट बनाया था इसीलिए बनाया था कि ये आसानी से हमारे जो पत्ता है उसके ऊपर लग जाए। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके बनाएंगे तो बेसन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो उसको हमें फ्राई करेंगे तो बेसन नहीं गिरेगा और ना ही निकलेगा बाहर। इसलिए हमने जो बेसन है उसका जो टेक्सचर है वो हमने थोड़ा थिक रखा था। इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लेना है हमें। और इसके कॉर्नर्स पे भी इस तरीके से बेसन लगा के इसकी एक पॉकेट बना लीजिए। देखिए इसी तरीके से मैंने सभी पॉकेट्स तैयार कर ली हैं बेसन लगाकर। देखिए अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तेल हमें अच्छी तरीके से गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, और फिर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये जो अरबी के पत्ते हैं ये आपको बारिश के मौसम में ही मिलेंगे। बारिशों के मौसम में ही ये आते हैं और बहुत टेस्टी इनकी सब्ज़ी बनती है। मुझे आज भी याद है जब मैं लास्ट टाइम जयपुर गई थी तो ये अरबी के पत्तों की सब्ज़ी मैंने वहीं पे ट्राई की थी फ़र्स्ट टाइम, और मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने घर पे बनाई थी तो घर में भी सबको बहुत पसंद आई थी। तो इसलिए बारिशों के मौसम में मैं इसको 1-2 बार तो बना ही लेती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमने इसके अंदर बेसन लगाया था और हमने इन पत्तों को रैप किया था तो हमने बेसन थोड़ा थिक रखा था और
इसलिए ही थिक रखते हैं कि अगर हम जब उसको डीप फ्राई करेंगे तो ये पत्ते खुलते नहीं हैं, अच्छी तरीके से रैप रहते हैं और बिल्कुल पॉकेट की तरह इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसलिए बेसन को थोड़ा थिक ही रखिएगा, जिससे कि ये पत्ते खुलेंगे नहीं। और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, वरना जो हमारा बेसन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और जो हमारे पत्ते हैं वो बाहर से ज़्यादा करारे हो जाएंगे। तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें डीप फ्राई कर लेना है। वैसे तो ये पितोड़ की सब्ज़ी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझा रही हूँ, कहीं अलग डिफरेंट स्टाइल में ये सब्ज़ी बनाई जाती है। लीजिए फटाफट से हमने हमारे जो पत्ते हैं हो गए हैं फ्राई और अब हमने इनको ऑयल से निकाल लिया है बाहर। इसी तरीके से मैंने सभी बेसन लगे हुए पत्तों को कर लिया था डीप फ्राई। अब हमें इसे कर लेना है अच्छी तरीके से कट। आप जिस तरीके से हम पनीर के पीसेस कट करते हैं इसी तरीके से आपको इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। एक बार मैं आपको उसकी लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको फ्राई कर लिया था और बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये हमारे पत्ते, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और लेयर्स भी देखिए कितनी परफेक्टली आई है हमारे इन बेसन के पत्तों की। चलिए अब बना लेते हैं हमारे इस पत्ते की सब्ज़ी की ग्रेवी। मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर मैंने 1 पिंच हींग ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप करी हुई हमारी ग्रीन चिलीज़ और इसे भी हमने इस ऑयल के अंदर अच्छे से सौते कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक, जो कि मैंने पहले से ही चॉप करके रख लिए थे। जिंजर और गार्लिक इसे भी हमें इस तेल के अंदर डाल देना है और इसे भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं सौते। इन सभी चीज़ों को सौते होते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी ऑनियन, जो कि मैंने पहले से ही चॉप करके रख ली है। ऑनियन मैंने ली है 250 ग्राम के करीब। फटाफट से इन सभी चीज़ों को तेल के अंदर हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब तक हमारी प्याज का कलर हो जाता है गोल्डन ब्राउन, जब तक हम कर लेते हैं हमारे टमाटो चॉप। लीजिए हमारी प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है और कलर भी आप देख ही सकते हैं कि हमारा एक गोल्डन कलर आने लगा है। इसी तरीके से प्याज को हमने बहुत अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे भून लिया था और टमाटर भी हमने कर लिए हैं चॉप। मैंने ली है 250 ग्राम प्याज, 500 ग्राम के करीब मैंने लिए हैं टमाटोज़, जिन्हें मैंने कर लिया है चॉप। अब हमें इस प्याज के अंदर इन टमाटोज़ को डाल देना है और अब हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें बनानी है एक बढ़िया सी ग्रेवी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 कप डाल देना है हमें पानी, आप 2 कप भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इसका बनाना है एक बढ़िया सा मसाला, जो कि एकदम चटक होना चाहिए। सब्जी भी हमारी एकदम बढ़िया बनेगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मसाला हमारा अभी भुन रहा है और जो पैन है हमारा छोटा पड़ गया है, इसलिए हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक कढ़ाई के अंदर। और मसाला हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमने इसका मसाला तैयार किया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि हमारी सब्ज़ी में एक बढ़िया सा कलर आएगा। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमारा गरम मसाला। गरम मसाला मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और 1/2 टीस्पून ही हमने इसके अंदर ऐड किया है हमारा गरम मसाला। फटाफट से इन सभी चीज़ों को कर देना है मिक्स और आप कलर देखिएगा कितना सुंदर आएगा हमारी इस सब्ज़ी का। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी कसूर की मेथी। इसे मैंने पैन में रोस्ट कर लिया था, फिर मैंने इसको क्रश करके इस सब्ज़ी के अंदर ऐड किया है। उसका बहुत अच्छी खुशबू आती है कसूर की मेथी की, टेस्ट भी हमारी सब्ज़ी का बढ़ जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी से ये होगा जो हमारी सब्ज़ी में मसाले ऊपर नीचे हो गए होंगे उसका एक बैलेंस आ जाएगा। और आपको तो पता ही है, राजस्थान की सब्ज़ी हो, जयपुर की सब्ज़ी हो,
उनमें तो मीठा चलता ही है, तो इसका एक खट्टा मीठा सा थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और जो हमारे मसाले ऊपर नीचे हो जाएंगे उसका भी एक बैलेंस आ जाएगा। चलिए अब चीनी को भी मिक्स करने के बाद आपको मैं कलर दिखा देती हूँ कितना सुंदर आया है हमारे इस मसाले का। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो हमने पत्ते फ्राई किए थे, उन्हें हम इसके अंदर अब डाल देंगे। फटाफट से हमने इनको इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको आप चाहें तो इसी मसाले के अंदर भूनकर ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी वाली, तो इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप के करीब पानी। पत्ते हमने डाल दिए हैं, फटाफट से इसको कर लेते हैं मिक्स। अच्छी तरीके से पत्ते के ऊपर मसाला लिपट जाना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 कप के करीब पानी। पानी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ 2 कप, क्योंकि जो हमारे जो पत्ते हैं वो सारा पानी सोख लेंगे, तो इसलिए हमें 2 कप पानी डालना है इसके अंदर और एक ग्रेवी वाली हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। चलिए 1 कप पानी और ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा लगाएंगे हम उबाल सब्जी के अंदर, जिससे कि मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से और पक जाएगा। पानी डालने के बाद हमें इसको 5 से 10 मिनट हमें कुक कर लेना है और कलर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारी सब्ज़ी में कितनी अच्छी रंगत आई है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं। ऊपर से इसके अंदर डालेंगे हम धनिया। धनिया मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। लीजिए पितोड़ की सब्ज़ी हो गई है हमारी रेडी। कैसी लगी आपको ये मेरी सब्ज़ी की रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। शेयर और लाइक कर दीजिए फटाफट। सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फटाफट से हम सब्ज़ी को बाहर निकाल लेते हैं हमारे बाउल में और इसको करेंगे अब हम इंजॉय। ये सब्ज़ी खाने के लिए आपको जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से घर में ये सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं और ऊपर से करेंगे थोड़ा सा गार्निश धनिए के साथ। और देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी ये सब्ज़ी। आप इसको रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी। अब निकालते हैं एक पीस और करते हैं इंजॉय। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। देखिए मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी भी हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये सब्ज़ी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।